ट्रू स्टोरी। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। आसमान में हल्का अंधेरा उतरना शुरू हो चुका था। समीर अपनी बहन की शादी के सिलसिले में कुछ पैसे लेने अपने मामा के घर जा रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। स्टेशन एकदम सुनसान पड़ा था। न कोई चाय वाला, न कोई सवारी। हवा भी अजीब सी ठंडी चल रही थी। अरे इस ट्रेन को क्या हुआ? 5:30 बजे आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं आई। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बेटा, कुछ पैसे हैं तो दे दो। अरे बाबा, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, तुम जाओ यहां से। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने समीर की तरफ गौर से देखा। वैसे बेटा, तुम जहां जा रहे हो उस गांव के रास्ते के बारे में अच्छे से जानते तो हो ना? समीर चौंक गया। क्या मतलब? क्या हुआ उस रास्ते के साथ? बेटा, मेरी बात मानो, मत जाओ। वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। ये क्या पागलपन है? कौन इंतजार कर रही है? तुम बस जाओ यहां से। पहले से ही मैं टेंशन में हूं। ठीक है बेटा, चलता हूं, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। इतना कहकर वो चला गया। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई। समीर ट्रेन पर चढ़ गया, लेकिन उसके मन में उस बूढ़े की बातें घूम रही थी। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और ट्रेन भी चलना शुरू हो गया। हाँ माँ, बोलिए। अरे समीर बेटा, कहाँ तक पहुँचे? अरे माँ, आज ट्रेन लेट थी, अभी अभी स्टेशन से चली है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। और एक बात, अपने मामा को एक बार फोन कर लेना ताकि वो स्टेशन पर तुम्हें लेने आ जाएं। ठीक है माँ, अभी बात करता हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी माँ, शुभ रात्रि। जिस कोच में समीर बैठा था, वहां उसके अलावा कोई नहीं था। ट्रेन कभी धीरे तो कभी अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई अनजान ताकत उसे चला रही हो। फिर अचानक वो एक सुनसान जगह पर रुक गई, जहां चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। तभी सफेद साड़ी में एक खूबसूरत लड़की आई और उसके आते ही ठंडी हवा चलने लगी। अरे भाई साहब, ये ट्रेन कालमोरा जाएगी क्या? हाँ, वही जाएगी। मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो सही है। कोई तो कालमोरा का जान पहचान वाला मिला। ये तो सही कहा आपने। अकेले सफर करने में डर लगता है ना, इसलिए कोई जान पहचान का मिल जाता है तो खुशी होती है। ये तो सही कहा आपने। जान पहचान का कोई मिल जाता है तो अलग ही खुशी महसूस होती है। ये ट्रेन कब चालू होगी? पता नहीं, जब से मैं बैठा हूँ ऐसा ही हो रहा है, रुक रुक कर चल रही है। आज रात भर मैं घर तो पहुंच जाऊंगी ना? अब तो सब भगवान के भरोसे है। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं रंगपुरी से आ रहा हूँ, मेरे मामा के घर जा रहा हूँ। अच्छा, सही है। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी और समीर ये पूछना भूल गया कि वो लड़की इतनी रात में कहाँ से आई थी, क्योंकि जब ट्रेन बीच जंगल में रुकी थी तभी वो चढ़ी थी। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती गई और पूरे कोच में बस समीर और वो खूबसूरत औरत थी। सच ही कहते हैं, कभी किसी की खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए। समीर ने हिम्मत करके उससे पूछा, वैसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे आप? जी जी, पूछिए। बुरा क्या मानना है इसमें? मैं बोल रहा था कि क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई। और एक बात बता दूं, तो इस दुनिया में मेरा पति अब नहीं रहा। माफ करना, मेरे को पता नहीं था। माफी क्यों मांग रहे हैं? जो आया है वो कल जाएगा। उसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी निडर मुस्कान थी, जिसे देखकर समीर की रूह तक सिहर गई। ट्रेन कभी धीमी तो कभी तेज चलती रही और करीब 3 घंटे बाद रात के 9 बजे अचानक फिर रुक गई। अरे ये ट्रेन फिर से रुक गई। ऐसे बैठे रहने से अच्छा है पता कर लूं कि ट्रेन बार बार क्यों रुक रही है। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर इंजन की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। ड्राइवर ट्रेन के सामने खड़ा था और टॉर्च से आगे की पटरी देख रहा था। अरे साहब, ये ट्रेन को क्या हुआ? बार बार क्यों रुक रही है? अरे भैया, आगे पटरी पर एक हाथी गिर पड़ा है। जंगल का इलाका है। जब तक वन विभाग नहीं आएगा
और रास्ता साफ नहीं होगा ट्रेन आगे नहीं जाएगी। सुबह होने पर ही कुछ हो पाएगा। क्या पूरी रात यही रुकना पड़ेगा? हाँ, अभी तो यही हाल है। तुम अपने कोच में जाकर आराम करो। समीर मायूस होकर वापस अपने डिब्बे में आ गया। उसने उस अनजान औरत को सब कुछ बताया। मैं नहीं रुक सकती सुबह तक। ये भी नहीं पता कि सुबह होते ही ट्रेन खुलेगी या नहीं। तो क्या तुम अब इतनी रात में जंगल के रास्ते घर जाओगी? और क्या, मैं तो जा रही हूँ। बस 2 घंटे ही लगेंगे कालमोरा पहुँचने में। अरे रात के 9 बज रहे हैं, ऊपर से जंगल का रास्ता है। देखो भाई साहब, आपको डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। वैसे भी हमें एक ही जगह जाना है। उस लड़की ने बिना डरे जंगल के रास्ते पैदल जाने का फैसला कर लिया। ऐसा लग रहा था कि इतनी रात में निकलना ठीक नहीं होगा। मौसम भी बिगड़ चुका था। अरे मौसम भी अब तो खराब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस खराब मौसम में जाना ठीक रहेगा। डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। उस औरत की बातों पर भरोसा करना समीर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि चारों ओर अंधेरा, आसमान में चमकती बिजली, जंगल की रहस्यमयी खामोशी और तेज होती बारिश के बीच हम चलते रहे। बारिश की मोटी बूंदें शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। तभी एक टूटी फूटी खंडारत दिखी, जहां हम रुक गए और चारों तरफ फैले सन्नाटे। जंगल की आवाजों और अजीब माहौल के बीच बस बारिश के थमने का इंतजार करते रहे। लेकिन उस औरत के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिससे साफ लग रहा था कि वो समीर से कुछ छुपा रही है। वैसे आपने बताया नहीं कि आपका क्या नाम है और आप इतनी रात में कहां से आ रही थी? क्या करोगे जानकर कौन से सफर के बाद हमें फिर से मिलना है? मैं तो कालमोरा बस किसी काम से जा रही हूँ। कुछ समय बाद वहां से चली जाऊंगी। अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने का क्या फायदा? ठीक है, मत बताओ। वैसे ये तो बता सकती हो कि कालमोरा किस लिए जा रही हो? मेरे पति वहीं से थे, उनकी वर्षीय है, इसलिए वहां जा रही हूँ। कुछ देर बाद बारिश थम तो जाती है, लेकिन अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैल जाती है। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे और जैसे जैसे कदम जंगल के अंदर जाते गए, अंधेरा और घना होता चला गया। गांव वालों की वो बातें समीर के जहन में गूंजने लगी कि जो भी रात में इस जंगल से होकर जाता है वो कभी कालमोरा नहीं पहुंचता। बारिश के कारण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो बाहर से भले ही शुद्ध लग रही थी। और जब समीर ने ध्यान से देखा तो अंधेरे में वही बूढ़ा खड़ा था जो स्टेशन पर मिला था। उसे देखते ही समीर के शरीर में एक अजीब सा सिहरन और गहरा डर उतर गया। अरे आप वही हो ना जो स्टेशन पर मिले थे? अरे बेटा, तूने किसी और को देखा होगा। मुझे अच्छे से याद है, आप ही थे जो भीख मांग रहे थे। अरे नहीं नहीं, कोई और होगा। समीर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ वो अजनबी औरत और दूसरी तरफ घने जंगल के बीच अचानक मिला वही बूढ़ा। अरे तुमने किसी और को देख लिया होगा। एक पल को समीर को भी लगा कि शायद आंखों का धोखा होगा। बाबा, कालमोरा का कौन सा रास्ता जाता है? बेटा, इसी रास्ते पर चले जाओ, सीधे सीधे। फिर उसने हमें सीधा रास्ता बता दिया और हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए। लेकिन मेरे मन में बस यही डर चल रहा था कि पता नहीं उसने सही रास्ता बताया है या गलत। बस किसी तरह ये डरावनी रात कट जाए। हम फिर से आगे बढ़ने लगे और जंगल से कभी भेड़ियों की डरावनी आवाजें तो कभी उल्लू की अशुभ चीखें सुनाई देने लगी। तभी अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई, जो इस बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। तभी जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जहां हम बाहर ही खड़े होकर बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से किसी औरत के रोने और बच्चे की चीखों की आवाज आने लगी। और जैसे ही समीर ने वो आवाजें सुनी, उसका गला सूख गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे तुम्हें भी आवाजें सुनाई दे रही हैं क्या? हाँ, आवाज तो मुझे भी सुनाई दी। लगता है कोई मुसीबत में है।
इतनी रात को इस जंगल में कौन औरत आई होगी? एक बार चलकर देखते हैं, क्या पता कोई मुसीबत में हो। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत के साथ जाना चाहिए या नहीं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी, हर तरफ पानी की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। आवाजें अब साफ साफ सुनाई देने लगी तो समीर और वो औरत आगे बढ़े उस पायल की आवाज का पीछा करने लगे। जैसे जैसे घने जंगल में आगे बढ़ते गए एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, मानो कोई जानवर सड़कर मर गया हो। तभी पायल की छन छन सुनाई दी। अंधेरा और बिजली की कड़क बढ़ती गई। डर के मारे समीर ने उससे कहा, अरे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता हमें अब आगे जाना चाहिए। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पलट कर देखा तो वो गायब थी। तभी चारों तरफ औरत, बच्चे और पायल की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। समीर जान बचाकर गांव की ओर भागा। रास्ते में फिर वही बूढ़ा दिखा, लेकिन समीर ने उसे अनदेखा किया। समीर उन डरावनी आवाजों और उस बुजुर्ग को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता गया। तब अचानक किसी की रोने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो पेड़ के नीचे वही औरत थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? पूछते ही वो जोर जोर से हंसने लगी और अपनी असली भेष में आ गई। ये नजारा देखते ही समीर की अंदर की रूह कांप गई। समीर ने बजरंगबली का नाम लिया और अंधेरे में भागता चला।